इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। शनिवार के दिन जलगांव शहर में एक सुसाइड होता है। माँ सुबह सुबह जाती है, दरवाज़ा खोलती है, सामने बच्चे की लाश छत से लटकी हुई नज़र आती है। माहौल कितना गमगीन होगा ये आप सब अजूम कर सकते हैं। वो जो लड़का था, प्रौढ़ था, 32 साल उम्र थी उसकी, युवा था बिल्कुल, और फोटोग्राफी वगैरह का काम करता था। जब वो बात मेरे तक आई, क्योंकि फोटोग्राफर से मेरा काम पड़ता रहता है, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। और इससे पहले भी मैंने एपिसोड्स बनाए हैं कि प्लीज़ आत्महत्या जैसे कदम बिल्कुल ना उठाएं। आत्महत्या आपको तो चिंता मुक्त कर देती है, लेकिन समूचे परिवार को चिंता युक्त कर देती है, तो इसलिए ऐसे कदम ना उठाएं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं आप लोगों के नज़रिए से सोचूं या फिर उस पीड़ित के नज़रिए से सोचूं, तो सामने वाला आदमी इतना बड़ा कदम तभी उठा पाता है जब वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। कोई कर्ज के चक्कर में परेशान रहता है, कोई और दूसरी समस्याओं से पीड़ित रहता है। बहुत ज़्यादा जब पीड़ित हो जाता है, जब उसकी पीड़ा बाहर हो जाती है, उसके संभालने से परे हो जाती है, तब वो ऐसा कदम उठाता है। कई सारी सुसाइड्स जो हुए हैं, वो ज़्यादातर सुसाइड्स जो होते हैं वो पैसों के चक्कर में होते हैं। दरअसल काम के समय में व्यक्ति पैसे तो ले लेता है, उधार ले लेता है, लेकिन उसे चुका नहीं पाता है। समय पर नहीं पैसे चुकाने की वजह से लगातार पैसे का तगादा शुरू हो जाता है। जिनसे पैसे लिया रहता है वो लोग इस कदर उसके पीछे पड़ जाते हैं कि ऐसी नौबत आती है कि एक समय वो सुसाइड कर लेता है। तो ऐसे समय को आने क्यों देना चाहिए? क्या पैसा इंसान की जान से ज़्यादा कीमती हो गया है? क्या उसका दिया हुआ उधार पैसा ये उसकी जान को वापस ला सकता है? आज अगर ऐसा माने कि किसी व्यक्ति ने पैसे के तगादे की वजह से सुसाइड कर लिया, प्रताड़ित होकर, और उसके बाद उसके चले जाने के बाद अगर उसके परिवार वाले वो पैसा जमा करके जिससे उसने पैसा लिया था, जो उससे प्रताड़ित कर रहा था, उसको अगर दे दे, तो क्या वो व्यक्ति उसकी जान वापस ला सकता है? नहीं ला सकता है। इस दुनिया में इंसान के पास जो इमोशंस हैं वो किसी के पास नहीं है। तो कम से कम इतना तो सोचिए कि अगर किसी ने आपसे पैसा लिया है तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बदमाशियां करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो मजबूर होंगे। फिर उनके साथ कम से कम नम्र रहिए, क्योंकि जिसे पैसे देने हैं वो किसी भी हालत में देगा। भले ही थोड़े दिन लग जाएंगे, समय लग सकता है, लेकिन वो पैसे जरूर देगा। और जिसे पैसा नहीं देना है वो ऐसे कदम भी नहीं उठाएगा और वो पैसे देगा भी नहीं। तो जो भी प्रॉब्लम्स इस तरीके की आती है, जब ऐसी घटनाएं होती है, बहुत सारी खबरों में मैंने सुना है कि पैसे का इतना तगादा हो गया था कि इसने सुसाइड कर लिए। पैसे जिससे लिए थे वो इतना ज़्यादा प्रताड़ित करने लगा कि उसने सुसाइड कर लिया। मनस्थितियाँ जो रहती है ना, वो ऐसी ही रहती है बहुत ज़्यादा। कभी कभी आदमी टेंशन में, गुस्से में कुछ गलत कदम उठा ही लेता है। तो मैं जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग मेरी बातों को थोड़ा भी मानते हैं, वो इस बात को ध्यान में रखिए कि आपकी गई हुई जान किसी भी तरह से वापस नहीं आ सकती है। तो अगर आप आत्महत्या जैसा कोई कदम उठाने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। जब ऐसा ख्याल भी आपके दिल में आता है तो आप एज अ दोस्त के नाते आप मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं। आप अपना दोस्त समझिए, मित्र समझिए। जो भी पॉसिबल हेल्प होगी वो मैं ज़रूर करने का प्रयास करूँगा। मुझसे नहीं बात करते हैं तो आपको जिससे भी लगता है, जिसके साथ आप अच्छा फील करते हो, माँ बाप, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, भाभी, कोई भी रिश्ता हो जिससे आप अच्छा फील करते हो, उसके साथ बातचीत कीजिए। बातचीत करके इन सब मुद्दों को समझिए, लेकिन सुसाइड जैसा कदम मत उठाइए। और मैं जो लोग पैसे देते हैं, उधार देते हैं, उधार लेते हैं, और किसी तरीके से किसी बिजनेस में पैसे लग जाते हैं और आपका पैसा अगर फंस गया है, तो कृपया किसी को इतना प्रताड़ित मत कीजिए कि वो सुसाइड करने के लिए सोचने लगे, क्योंकि आपके पैसे से उसकी ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती। और एक बार वो चला गया तो आपका पैसा भी नहीं आ सकता है।
उलट अगर प्रॉपर से कानूनी कार्रवाई की जाए ना, तो इस तरीके के लोग जो हैं वो बिल्कुल फंस जाएंगे। इन सब लोगों पर जो इस तरीके से प्रताड़ित करके पहले तो एक गैरकानूनी तरीके से पैसे दे देते हैं, सोच समझ के पैसे नहीं देते हैं, और सोच समझ के पैसे नहीं देने के बाद वसूली के भी काम करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बदनामी करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, लोगों के घर पे पहुंच जाते हैं। इस तरीके की अगर हरकतें होती है और प्रताड़ना करने के बाद अगर ऐसा कदम उठ जाता है, तो मैं तो कहूंगा उन घर वालों से कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोग पुलिस के पास जाइए, जुर्म दर्ज करवाइए कि किसकी वजह से हुआ है, किसकी प्रताड़ना की वजह से ऐसा हुआ है, कौन इसे प्रताड़ित कर रहा था जिसकी वजह से इसको सुसाइड करना पड़ गया है। आप लोग मानवता नाम की कोई चीज को रखेंगे सामने या नहीं रखेंगे? मैं ऐसे वसूली भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जरा ऊपर वालों से डरिए। आपका भी परिवार है, आपके भी बच्चे हैं। आह जब लगती है ना तो बहुत दूर तक और बहुत गहरी लगती है। तो क्यों अपने आप को आप लोग ऐसो परेशान करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं अगर किसी घर से, किसी परिवार से आह निकल रही है तो आपको भी परेशान करेगी। अतः सब कुछ जो भी करिए सोच समझ के कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि गलती इंसान की नहीं होती है। कई बार ऐसे लोग भी रहते हैं जो जानबूझकर पैसे ले लेते हैं और वापस नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे लोग दिख जाते हैं, समझ जाते हैं। ऐसे लोग कभी सुसाइड जैसे कदम नहीं उठाते हैं। और काफी सारे मामले जो आते हैं उसमें से बहुत 70-80% मामला ऐसा ही रहता है कि कहीं ना कहीं पैसे की वजह से जो प्रताड़ना होती रहती है, वसूली के लिए जो डराया धमकाया जाता है, मारपीट कर दी जाती है कई बार, इस वजह से आदमी डर से, अपनी बेइज्जती के डर से खतरनाक कदम उठाते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों से फिर से निवेदन करूंगा कि कृपया ऐसा कदम कभी ना उठाएं। परेशानी है तो घर वालों से बातचीत कीजिए। बहुत ज्यादा परेशानी हो तो सीधा पुलिस के पास चले जाइए, पुलिस आपकी मदद करेगी। और अगर आप सही हैं तो पुलिस आपकी मदद जरूर करेगी। अगर पुलिस मदद नहीं करती है तो उनके अधिकारियों से जाकर मिलिए। थाने में अगर कोई सुनता नहीं है तो आप पत्रकारों से बातचीत कीजिए। बिल्कुल अपने पूरे प्रयास कीजिए, जान बचाने के, जान देने के नहीं। जय हिंद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा। सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव। गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम। आजच भेट द्या गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव। अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा।